अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम जो न्यूमेरिकल्स हमारे 3 रह गए थे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो पहला न्यूमेरिकल है वो है, अगर 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। अगर मैं ये कहूँ कि 1 हेक्टर जो है वो 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी। 1 एकड़ इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 फीट स्क्वायर। 1 एकड़ जो होता है वो कितना होता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 फीट स्क्वायर होता है। हाउ मेनी एकड़ इन 1 हेक्टर? अब मुझे 1 हेक्टर के अंदर कितने एकड़ हो सकते हैं वो बताना है। लेकिन उसके लिए इन्होंने हमें एक हिंट दी हुई है। जो 1 मीटर होता है उसके अंदर 3.28 फीट होते हैं। तो हमने इसी की मदद से क्या करा, सबसे पहले इसे स्क्वायर कर लिया, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज जो है हमारे पास एरिया की यूनिट है। हेक्टर भी एरिया की यूनिट है, एकड़ भी एरिया की यूनिट है, मीटर स्क्वायर और फीट स्क्वायर ये भी एरिया की यूनिट्स है। जबकि ये जो है ये लेंथ की यूनिट है। तो इसे एरिया की यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। तो हमें आ गया 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10.758 फीट स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने मीटर को सेपरेट किया। कैसे सेपरेट किया? जो 10 की पावर 4 है से डिवाइड में ले गया। इस वाली इक्वेशन में आप नोटिस करें तो जो 10 की पावर 4 है उसे मैं कहाँ ले गया? डिवाइड में ले गया, ताकि मुझे 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है ये पता चल जाए। और इसी तरह मैं यहाँ जो दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास, ये फिट वाली इक्वेशन, इसमें से मैंने 1 फीट स्क्वायर निकाल लिया। यानी कि इस इक्वेशन को अगर आप नोटिस करें तो मैंने क्या करा है, मैंने इसका 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 डिवाइड में भेज दिया, तो इससे मुझे 1 फीट स्क्वायर का पता चल गया। ठीक है जी। अच्छा, अब 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10.758 फीट स्क्वायर के। यहाँ 1 आ रहा है, मुझे मीटर स्क्वायर को और फीट को बराबर लेना है। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, तो इन्हें बराबर लेने के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 10.758 फीट स्क्वायर होना चाहिए, तो वो 1 मीटर के बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10.758 से दोनों तरफ। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो मेरे पास आ रहा था 10.5758 फीट स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में इतने ही फीट स्क्वायर होते हैं, यहाँ हमने देखा है। तो अब ये हमारे पास बराबर हो गए। क्योंकि ये बराबर हो गए तो अब मैंने क्या करा, देखो ये जो 1 मीटर स्क्वायर है ये किसके बराबर था? ये 1 मीटर स्क्वायर था 1/4 हेक्टर के। तो इसकी जगह मैंने फिर ये 1/4 10 की पावर 4 हेक्टर लिख दिया। अब ये मैंने एकड़ और हेक्टर को एक जगह जमा कर दिया। अब क्या चाहिए, अब देखते हैं। अब उसे चाहिए 1 हेक्टर, तो यहाँ 1 करना है, तो ये कहाँ जाएगा? दूसरी तरफ जाएगा, तो इसे आप दूसरी तरफ भेज दें, तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू द पावर 4। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हेक्टर आपका बराबर आ जाएगा कितने? 2.689 एकड़ के। ठीक है जी। अगला जो न्यूमेरिकल इसमें कह रहा है, अ वॉच फैक्टर क्लेम दैट इट्स वॉचेस गेन और लॉस नॉट मोर देन 10 सेकेंड। अभी देखो मोर देन 10 सेकेंड लॉस और गेन दिया हुआ है। तो लॉस और गेन जो होता है ना, ये फिजिक्स की लैंग्वेज में अनसर्टेनिटी कहते हैं, प्लस और माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे अनसर्टेनिटी सपोज करूंगा। और टोटल टाइम जो दिया हुआ है इन एयर, पूरा साल के अंदर, यानी कि एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई? 1 ईयर। एयर को आप कन्वर्ट कर लें सेकंड में। किस तरह करेंगे? एक साल में 365.3 डेज होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं। मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया किसके अंदर? सेकंड के अंदर। और जो डेल्टा टी है, अनसर्टेनिटी इन टाइम है, वो भी दी हुई है। कितनी दी हुई है? 10 सेकंड। प्लस माइनस 10 सेकंड होती है ना, तो प्लस माइनस 10, लॉस और गेन प्लस माइनस हो गया। अब हमें क्या मालूम करना है? हमें निकालना है परसेंटेज इसकी। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या है? आप अनसर्टेनिटी को डिवाइड करोगे टोटल टाइम से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। नॉर्मल सा फार्मूला है। आपने क्या करा? 10 को डिवाइड करा 31561920 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आपके पास आंसर आ गया सेकंड के अंदर। इस सेकंड के अंदर नहीं आएगा आंसर, क्योंकि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये आंसर आपका परसेंटेज में आएगा। आखिरी न्यूमेरिकल सवाल के अंदर आपसे कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ मून इज 3480 किलोमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल्स टू दैट ऑफ अर्थ। मून का जो डायमीटर है वो 3480 किलोमीटर है। रेडियस निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो रेडियस हो गया 1740 किलोमीटर। किलो हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया।
रेडियस ऑफ अर्थ इन्होंने गिवन किया हुआ है 6380 किलोमीटर, इसे भी 1000 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ आ गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम क्योंकि कंसीडर किया जाता है एज स्फेयर, और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। और कितने नंबर ऑफ मून रिक्वायर्ड होंगे, n, जो कि अर्थ का वॉल्यूम बना ले, उसके लिए हमने n ले लिया। वॉल्यूम ऑफ मून का फार्मूला लगाया, तमाम वैल्यूज को पुट करा, रेडियस किसका ले लिया, मून का ले लिया। आंसर आ गया हमारे पास 2.2 10⁻19 मीटर स्क्वायर। फिर हमने अर्थ का जो वॉल्यूम है वो मालूम किया, वो आया 1.09 10⁻21 मीटर क्यूब। अब अगर हम नंबर ऑफ मून मालूम करना चाह रहे हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ मून से। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा ऑलमोस्ट 49.4 नंबर्स ऑफ मून। ठीक है जी।